जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द व्यू। मैं हूं अली रहमान। सबसे पहले तो आज इस शो की ताख़ीर के लिए सबसे पहले तो माज़रत। आज ये शो 1 से 1.5 घंटा देर से आपकी खिदमत में पेश हो रहा है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा माज़रत। लेकिन दूसरी बात ये कि आज का जो टॉपिक है उसमें भी ताख़ीर हुई है, लेकिन क्या करें, कल भी एक बहुत ही अहम मसला था जो कि आपके साथ बयान करना था। आज भी एक बहुत ही अहम मसला है। कल जो मसला था वो बहरिया टाउन के हवाले से था, जो कि परसों पेश आया था। यानी आज के हिसाब से बात करें तो परसों पेश आया था, कल के हिसाब से बात करें तो कल पेश आया था, जो हमने कल आपकी खिदमत बयान किया। आज का वाक़या कल पेश आया है, यानी येस्टरडे 7 जून 2021 को ये वाक़या पेश आया। एक दिल हिला देने वाला ये वाक़या पेश आया, लेकिन शायद हम इस वाक़े को देखकर शायद पिछले वाक़े भूल चुके हैं, तो वो भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। कुछ सूरत हाल पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जैसी ही है जनाब इस वक्त। लेकिन इस मामले पर हुक्काम की आला गलती मौसूल सामने नज़रअंदाज उसको नहीं कर सकते। कैसे है, क्या मामला हुआ, आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन आगाज़ में मैं किसी पर तोहमत नहीं लगाऊंगा, लेकिन मेरा ये ख़दशा है, हर इंसान का अपना ख़दशा होता है। मेरी आप पहले पूरी बात तवीलन सुनिएगा और उसके बाद आप ख़ुद फैसला कीजिएगा कि आया ये एक हादसा था या हादसे की शक्ल में गोया यूं ही कह लें कि कत्ल ही था। अब आप यूं कह लें कि जैसे पुलिस इनकाउंटर्स होते हैं, उसमें कोई बेगुनाह शख्स मारा जाता है, वैसे ही समझ लें कि आपकी नाअहली की वजह से जानबूझकर नहीं, किसी दुश्मनी के तहत नहीं, किसी इनकाउंटर के तहत नहीं, लेकिन आपने लाखों हज़ारों बेगुनाहों के दिलों को ठेस पहुंचाई। आपने हज़ारों लाखों लोगों के दिलों को ठेस पहुंचाई। हज़ारों लाखों वो लोग जो कि सफ़र करना चाहते हैं उनको डराया, और साथ साथ अब तक पता नहीं कितनी हज़ार आपने, कितने सौ आपने लोगों की जानें ली, शुरुआत 2013 से लेके आज तक। और इस मामले पर भी आज भी आपने जो है वो 55 से खबर आगे बढ़ी और 61 अफराद तक जो है वो लोगों से उनके प्यारे छीन लिए। उसमें आप कह सकते हैं कि आप कसूरवार हैं। मामला बढ़ाते हैं, सखर से खबर है जनाब। घोटकी के करीब कल हम सुबह जानते हैं, कल की सुबह हम कभी नहीं भूल सकते जो गुजरी 7 जून 2021 की, कि घोटकी के करीब 2 मुसाफिर ट्रेनें थीं और 2 मुसाफिर ट्रेनों में तसादुम हो गया, टकराव हो गया। और किस अंदाज़ में हुआ ये भी आपकी खिदमत में पूरी रिपोर्ट अर्ज़ करेंगे और इसके हवाले से और मज़ीद बात करेंगे। 55 अफराद पहले खबर आई, उसके बाद 61 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए, जबकि 100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। खबर रसा इदारे के मुताबिक इस वक्त पीर की आला सुबह घोटकी के करीब ये वाक़या पेश आया और रेती और ढर की रेलवे स्टेशन के दरमियान कराची से सरगोदा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस थी, जो एक ट्रेन थी। याद रहे कराची से सरगोदा जा रही थी मिल्लत एक्सप्रेस, जबकि रावलपिंडी से कराची आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस के दरमियान ये तसादम हुआ, जिससे जो है वो लोगों की जानें गईं। हादसे के नतीजे में अब तक 61 लोग जो है वो हलाकत की तस्दीक उनके हो चुकी है, जबकि 100 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से 11 की हालत अभी भी नाजुक है। हलाक होने वालों में ज़्यादातर जो लोग हैं वो मिल्लत एक्सप्रेस में सवार थे, जबकि सर सैयद एक्सप्रेस के ज़्यादा मुसाफिर ज़ख्मी हुए हैं। और एसएसपी मीरपुर माथिलो उमर तफ़ील का कहना है कि हादसे में 7 बोगियाँ मुतासिर हुई हैं, जिनसे 3 बोगियाँ मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। रेस्क्यू कार के अलावा रेंजर्स और पाक फ़ौज के एहलकार भी हर बार की तरह इस मामले में भी सामने आए, लोगों की मदद करते हुए, इमदादी कामों में मसरूफ़ रहते हुए नज़र आए। मामूली ज़ख्मियों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया और अपनी मदद आप के तहत उनको मुंतकिल किया गया, जबकि शदीद ज़ख्मियों को सखर और रहीम यार ख़ान मुंतकिल किया गया है। अब पाकिस्तान की फ़ौज ने एक मरतबा फिर से ये बात साबित कर दी कि वो हर हाल में हमारे साथ हैं। पाकिस्तान की फ़ौज इस मरतबा सबसे पहले सवाल से बात कर लेते हैं कि वो भी मैदान में उतरी। ISPR के मुताबिक ट्रेन हादसे के मुकाम पर इमदाद और बचाव की कोशिशें जारी थी, जबकि फ़ौज और रेंजर्स के दस्ते हादसे के मुकाम पर इमदादी काम अंजाम दे रहे हैं, जबकि पनो आकिल से एम्बुलेंस के साथ फ़ौजी डॉक्टर और पैरामेडिक्स भी पहुँच गए हैं। इंजीनियरिंग वसाइल ज़रूरी इमदाद और बचाव के लिए रोज़ाना जो है वो रवाना कर दिए गए हैं, जबकि फ़ौज की ख़ुसूसी इंजीनियर टीम अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू रावलपिंडी से रवाना कर दी गई है, जबकि हंगामी अनखला के लिए मुल्तान से 2 हेलीकॉप्टर रवाना किए जा रहे हैं। पाक फ़ौज की के जो हेलीकॉप्टर हैं उनमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन भी जो है वो शामिल हुआ। पाक फ़ौज के हेलीकॉप्टर्स के थ्रू भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किए गए। ये वाक़या पेश कैसे आया, इस हवाले से सबसे पहले बात कर लेते हैं।
और इस हवाले से भी हम आपको डीएस रेलवे का भी एक बात बताएंगे। कोई यूँ कह लें कि ये खदशा होना था, इस बात का अंदाज़ा पहले से था। इसी वजह से मैं ये कह रहा हूँ, उनको पता था कि ये हादसा होगा। ये बात वो खुद कह रहे हैं, इंजीनियर खुद ये बात कह रहे हैं ट्रेन के, रेलवे के, कि ये होना था। इस हवाले से बताया गया था। किसको बताया गया था, क्या हुआ था, ये मामला भी हम आपको बताएंगे। मकामी ज़राए का कहना है कि कराची से सरगोदा जाने वाली जो मिल्लत एक्सप्रेस की मिल्लत एक्सप्रेस जो थी उसकी 6 बोगियाँ ट्रैक की दूसरी ट्रैक पर चली गई। इसी असना में मुखालिफ समत से आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस भी पहुँच गई और मिल्लत एक्सप्रेस की उतरी हुई बोगियों से टकरा गई। अब वाक़या जो है वो 10 नंबर बोगी की वजह से हुआ। अब आप गौर से ये बात सुनिएगा, ये वाक़या 10 नंबर बोगी की वजह से इस तरह से हुआ कि ये बोगी 10 नंबर जो बोगी थी, इसको जब रवाना किया जा रहा था, ट्रेन के साथ अटैच किया जा रहा था, तो वो जो जैसे जहाज़ों में आप जाते हैं, उनके स्टाफ होता है, जहाज़ को चेक किया जाता है प्रॉपर, तो चेकिंग हुई पूरी ट्रेन की। जब वो 10 नंबर बोगी की चेकिंग हुई तो उसके इंजीनियर ने कहा, आला हुकाम तक ये बात पहुँचाई कि आप इस 10 नंबर बोगी का हुक्म में मसला है, आप इसको ट्रेन के साथ अटैच ना कीजिए। आम लफ्ज़ों में इस वजह से अर्ज़ कर रहा हूँ ताकि बच्चे हर कोई इस बात से रिलेट कर सके। इसको अटैच ना कीजिए, इस बोगी को ट्रेन के साथ रवाना ना कीजिए। आला हुकाम ने बस कहते हैं ना, वही आम अल्फाज में कहूँगा, जुगाड़ तय पाओ और कोई बात नहीं, अल्लाह हवाले, अल्लाह भरोसा भेज दो। 10 नंबर बोगी अटैच की गई। सबसे पहली गलती तो यहाँ हुई, 10 नंबर बोगी अटैच की गई और 10 नंबर बोगी की वजह से ये हादसा हुआ। बोगी व बोगी ट्रैक से उतरी, दूसरी ट्रैक आ रही थी और तसादुम हुआ और ये सारा मामला पेश आ गया। इससे पहले 4 जून को एक ख़त लिखा गया था। ये तो वही पहली गलती इस ट्रेन हादसे की। साथ साथ रेलवे के तमाम मामला को सामने रखते हुए डीएस रेलवे तारिक लतीफ़ साहब ने ये कहा इंजीनियर्स से, रेलवे के आला हकाम तक ये बात पहुंचाई डीएस रेलवे तारिक लतीफ़ साहब ने, कि हमें पैसे अभी तक नहीं दिए गए हैं और सारा मामला जो है वो ट्रेन का हादसा इस तरीके से हो सकता है और ये मामलात हो सकते हैं, मामलात बिगड़ सकते हैं, हमें अभी तक पैसे नहीं भिजवाए गए हैं। ये फरमा रहे हैं डीएस रेलवे तारिक लतीफ़ साहब। आम लफ्ज़ों में खुलासा कर रहा हूँ उस बात का। उन्होंने कहा कि हमें अभी तक वो चीज़ें मैसर नहीं हुई हैं, अभी तक हमारे हाथ में नहीं आई हैं, जिसके बाद हम इसको प्रॉपर बना सकते हैं, हम इस चीज़ को वेल सेटल कर सकते हैं। याद रहे 4 जून को यह हादसा पेश आया, 7 जून को, 4 जून को इंजीनियर्स की तरफ से डीएस रेलवे को खत लिखा गया था। 5, 6, 7 3 दिन के बाद हादसा पेश आया। खत में क्या लिखा था, बहुत ही चौंकाने वाली बात है। खत में लिखा गया था डीएस रेलवे को कि जनाब आपको, खुलासा है खत का, कि जनाब आपको हम सारी चीज़ें मैसर कर चुके हैं, आपको हम बजट दे चुके हैं, आपकी नाअहली और ना, अब आप समझ चुके होंगे, नाअहली की वजह से ये मामला इतना ज़्यादा आगे बढ़ सकता है कि आपने अभी तक रेलवे के हवाले से काम करना शुरू नहीं किया है। ये इंजीनियर्स खत लिख रहे हैं डीएस रेलवे को, कहा कि आपने अभी तक कुछ इस तरह से काम करना शुरू नहीं किया है, बजट आप लोगों को पास कर दिया गया, हर चीज़ आप लोगों को पास कर दी गई है। हो सकता है आपकी नाअहली की वजह से हम कोई बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं, रेलवे की जानिब से कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। 7 जून की सुबह 61 पीपल आर नो मोर। ये हादसा पहले ही बता दिया गया था ये होगा, और साथ में जवाब क्या मिला, जी हमारे पास बजट नहीं है, बजट नहीं बताया गया था, ये नहीं बताया गया था, वो नहीं बताया गया था। तो हम आप इसको यही समझ लें। और कल मैंने सारे टॉक शोज इस रिसर्च के मुताबिक देखे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ बैठे हुए हैं, साथ साथ इधर जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ बैठे हुए हैं। बात टॉक शो एंकर बात कुछ और कर, तकरीबन ये चीज़ देखी गई। टॉक शो एंकर बात क्या कर रहा है, जवाब कहाँ मिल रहे हैं। जनाब आपको ये बात 2018 से बात बता देते हैं, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तब आप कितना सेटल करके गए थे, तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई। जनाब हम आपको एक बात बता देते हैं कि हमारा कर्जा इतना था। ओ भाई, सवाल रेलवे के हिसाब से हो रहा है, आप कर्जे पे लेकर जा रहे हैं, सवाल रेलवे के हिसाब से हो रहा है, आप लोड शेडिंग पर लेकर जा रहे हैं, सवाल रेलवे के हिसाब से हो रहा है, आप मूनसून के ऊपर लेकर जा रहे हैं, सवाल रेलवे के हिसाब से हो रहा है, आप उसको एयरपोर्ट की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये लिटरली कल मैंने देखा है। अगर आप चाहें आप बड़े बड़े 4 से 5 निजी टीवी चैनल्स की 7 जून के रात के टॉक शोज देख सकते हैं, पूरे देखिएगा, आपको पता चलेगा। बात एंकर रेलवे की कर रहा है, जवाब वो एयरपोर्ट का दे रहे हैं। बात एंकर रेलवे की कर रहा है, जवाब मुस्लिम लीग। पॉलिटिशियंस आपस में लड़ पड़े हैं लोड शेडिंग को लेकर। आपसे बात क्या हो रही है, अब साफ नजर आ रहा है कि बड़े तनकीद से बचने वाले अंदाज में वो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। ये चीज साफ नजर आई है। अब आपने तो अपने आप को डिफेंड कर लिया, आपस में लड़े। जब
सही टॉपिक पे आते हैं। जब जाहिर है इतना मौका थोड़ी देगा एंकर उनको, हम यहाँ पे समोसे और पान खाने के लिए तो बैठे नहीं हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है। तो वो अब जब ट्रैक पर आएंगे, तो ट्रैक पर आने के बाद उनका क्या कहना है, उसने ये भी यही किया था, वो ये हो रहा था, वो हो रहा था, हम तो चाहते हैं, हम तो बेहतर करना चाहते हैं, उसने इतना। आप आपस में पिछली हुकूमत ने क्या किया, अगली हुकूमत ने क्या किया, अभी क्या हो रहा है, अभी जिन लोगों की जानें गई हैं, अभी जो बेगुनाह मरे उनका क्या, जिन लोगों के बाप छिन गए उनका क्या, जिन लोगों की माएँ छिन गई उनका क्या, जिन लोगों की बेटियां मर गई उनका क्या, जिन लोगों की बहनें मर गई उनका क्या, जिन लोगों के बेटे मर गए उनका क्या, जिनके अपने आप से छिन गए उनका क्या। उनके लिए कौन बोलेगा? उनके लिए कोई नहीं बोलेगा। हम बोलेंगे पिछली हुकूमत ने ये किया, अगली हुकूमत ये करेगी, अगले 5 साल किसके हैं, अगले 15 साल किसके हैं, और पाकिस्तान के 2050 में जाकर तैयार होगा। ये हम कर रहे हैं। आई एम सॉरी, बात आगे बढ़ा लेते हैं, थोड़ी सी आप लोगों के सामने नेगोशिएबल एक चीज भी सामने रखता चलता हूं। इस वक्त कब क्या मामला पेश आया, सबसे पहले आप ये भी देखिएगा। 2018 से 2021 तक, अब तक जो है वो 2018 से 2021 तक अब तक 455 हादसा पेश आए हैं, जबकि 2018 था 2021 ट्रेन हादसा में 270 लोग जाँ बहक हुए हैं। 2018 था 2021 ट्रेन हादसा में अब तक 396 अफराद जख्मी हुए हैं। आगे बात कर लेते हैं। 2018 में 131 हादसा में 39 पीपल वर नो मोर। याद रहे, तकरीबन 40 अफराद जाँ बहक हुए, 70 अफराद तकरीबन जख्मी हुए। 2018 आपको बताया, 2019 आपको बताया, 2020 में 160 हादसा में 134 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए, जबकि 65 अफराद तकरीबन जख्मी हुए। फिर हम बात कर लेते हैं 2021 की। 135 हादसा में तकरीबन 60 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 145 अफराद जख्मी हुए। 30 हादसा में 41 अफराद जाँ बहक हुए और 27 जख्मी हुए। जनाब, सबसे बड़ा ट्रेन हादसा साबिक वजीर रेलवे शेख रशीद साहब के दौरे वजीर रेलवे होते हुए पेश आया था, जिसमें 2019 में यह हादसा पेश आया था, जिसमें तेज़गाम हादसे में आग लगने से तकरीबन 75 अफराद जाँ बहक हुए थे। कौमी असेंबली के हवाले से ही बात करते हैं, ये रिपोर्ट भी सुन लीजिए। कौमी असेंबली में जमा रिपोर्ट के मुताबिक 2013 से 2018 के दौरान इन रेल के 340 से ज़ायद हादसा हुए हैं, जिनमें 120 अफराद लुक़मा अजल बने, जबकि 285 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ये मामला अब आपके सामने है। आज के द व्यू के इस पॉइंट ऑफ व्यू में इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबको सब्र अता करे और हमारे हुक्मरानों को, इस आला हुक्काम को आला शऊर अता करे, और साथ साथ उस शऊर जो अल्लाह ने उनको दिया है उसको सही तरीके से यूज़ में लाने की तौफीक दे, और लोगों की जानों की हिफाजत फरमाए, लोगों को परेशानियों से बचाए। आज के द व्यू के इस पॉइंट ऑफ व्यू में मेरा यही द व्यू।